नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गौमुखासन के बारे में। गौमुखासन यानी कि गाय जैसी आकृति वाला आसन, जिसे हम कहेंगे गौमुखासन। यदि इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो हमें गाय माता से जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हम जब गाय के पास बैठते हैं, गौ माता के पास बैठते हैं, तब हमें जो शांति मिलती है वैसी ही शांति हमें इस आसन से भी मिलती है, वैसा ही सुख हमें इस आसन से भी प्राप्त होता है। तो अगर आप नियमित रूप से गौ माता की पूजा कर रहे हो तो इस आसन का अभ्यास करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप नियमित रूप से गौ माता को खाना खिला रहे हो, गौ माता से प्यार जता रहे हो, गौ माता से प्यार लेना चाहते हो या फिर उनको प्यार देना चाहते हो, तो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास आप आज से ही शुरू कर दो। मेरी बात करूं तो गौमुखासन मेरा प्रिय आसन है। मैं हर रोज़ इस आसन का अभ्यास करती हूँ। मैंने सिर्फ 3 साल में 2 विश्व रिकॉर्ड बना लिए। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी। मेरे लिए ये आसान नहीं था। मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, मुझे ये करना तो है ही, लेकिन कैसे होगा। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने जब शुरुआत की तब मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉडी मेरा फ्लेक्सिबल कब होगा, जितना मुझे चाहिए उतना फ्लेक्सिबल कब होगा मेरा बॉडी। तो नियमित रूप से मैंने गौमुखासन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसके बाद तो मैंने जो देखा वो तो आपके सामने ही है। चमत्कार हो गया। मैंने सिर्फ 3 साल में, और वो भी 8 महीने में 2 विश्व रिकॉर्ड मैंने खड़े कर दिए। प्रैक्टिस मैंने सिर्फ 2 साल से की है। मैंने शुरुआत में योग को इतना सीरियसली नहीं लिया था। मैं नॉर्मल आसन करती थी, लेकिन मैं एडवांस प्रैक्टिस नहीं करती थी। मैंने उसके बाद लॉकडाउन में मैंने 21 दिन एडवांस योग की प्रैक्टिस की है। और लॉकडाउन के बाद ही मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, मुझे कुछ करना है। लॉकडाउन के अंदर मैं ये तय कर चुकी थी कि मुझे विश्व रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, कब होगा, ये मुझे नहीं पता था। ये सब कुछ मतलब कैसे हुआ, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए, मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहे। मैं कितना खुश थी, मैं कितना खुश हूँ अभी। उस समय भी मैं इतना खुश थी क्योंकि मैं जानती थी, मैं पहले से ही जानती थी कि मुझे कुछ करना है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, लाख लोग, 1 लाख लोग आपको रोकेंगे पहले तो, वो आपको इतनी आसानी से कुछ करने नहीं देंगे। शुरुआत में क्या होता है कि हम हमारे फ्रेंड्स को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को हम बोलते हैं तो वो लोग ऐसे कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि ये तो ऐसे बोल ही रही है, बहुत छोटी है ये अभी, उसको पता नहीं है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है उससे, ऐसे सोचते हैं वो लोग। ऐसे में रोकते नहीं है कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, लेकिन उनको ऐसा होता है कि छोटी है ना, अभी छोटी है, उसको थोड़ी कम समझ है। तो ऐसे सोच के वो लोग हमें इतना सीरियसली नहीं लेते। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं जब वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करती थी मेरे फ्रेंड्स से, मेरे फैमिली मेम्बर्स से, मेरे काफ़ी सारे आसपास के लोगों से, तो वो लोग ऐसे सोचते थे कि ट्विंकल तू अभी बहुत छोटी है, तू सिर्फ 24 साल की है, तू 25 साल की है, तू इतना नहीं कर सकती, अभी तू बहुत छोटी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है तुझे नहीं मालूम है। तो ये मेरे दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा अपने दिमाग को ऐसे ही रखा कि नहीं, मुझे विश्व रिकॉर्ड बनाना ही बनाना है, हर हाल में मुझे चाहिए। मैंने एक बात सीखी है मेरे मेहनत से, मेरी लाइफ से, कि अगर आपके इरादे मजबूत हो ना, कोई भूकंप आपकी दीवारों को नहीं तोड़ सकता। आपके आत्मविश्वास की जो ये दीवारें हैं ना, कितने भी भूकंप आ जाए, लेकिन अगर आपके आत्मविश्वास की दीवारें मजबूत है ना, तो इसे कोई नहीं तोड़ सकता। आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, कोई नहीं रोक सकता। किसी की मतलब औकात नहीं है
आपके सपनों को तोड़ने की। मैंने ये खुद सीखा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे ताने भी दिए थे कि ट्विंकल तू बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी है, तुझे नहीं पता है कि विश्व रिकॉर्ड क्या होता है। तो मैंने खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। इस वजह से आज मेरे 2 विश्व रिकॉर्ड मेरे हाथ में है। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ऐसे नहीं सोचना है आपको कि मुझे ये करना है लेकिन मेरे पास रास्ते नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेडिटेशन स्टार्ट कर ही दो, ध्यान करना स्टार्ट कर दो। सब कुछ समझ में आ जाएगा कि लाइफ क्या है, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, कौन सा गलत है, सब कुछ पता चल जाएगा। सिर्फ मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। 21 दिन तक सुबह हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सुबह हर रोज़ आपको मेडिटेशन करना है। ये विश्व रिकॉर्ड बनाने का आइडिया मेडिटेशन से मुझे मिला है, ध्यान से मुझे मिला है। मैंने खुद को जानने की कोशिश की, तभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे विश्व रिकॉर्ड बनाना है। अगर मैंने मेडिटेशन नहीं किया होता, लॉकडाउन में मैं ऐसे ही फ़ोन यूज़ करती, ऐसे ही मैं दोस्तों के साथ ऐसे बातें किया करती, टीवी देखा करती, तो ऐसा नहीं होता। मैंने लॉकडाउन में खुद को जानने की कोशिश की और मुझे पता चला कि मेरा जन्म विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए हुआ है। मेरा जन्म ऐसे नहीं हुआ है, ये कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझे ये करना है, सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके, ट्रस्ट मी। इस वीडियो को सेव कर लो। 21 दिन बाद आप देखोगे कि बहुत चेंजेस आ गए हैं आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नियमित रूप से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। रात को जल्दी सो जाना है। रात को 9 बजे के बाद फ़ोन साइड पे रख दो, लैपटॉप साइड पे, जो भी काम है आपका साइड पे रख दो। सिर्फ रात को ध्यान में भी बैठना है आपको, रात को भी ध्यान करना है और सुबह भी ध्यान करना है। अगर आपकी शुरुआत और अंत ध्यान से होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। दिन की शुरुआत और रात ख़त्म हो जाए उसके बाद, यानी कि 9 बजे के बाद, 9 बजे से 12 बजे का जो समय होता है ना, वो बहुत ही अच्छा समय होता है। रात तो हो चुकी होती है, लेकिन जो ये रात होती है वो बहुत ही मतलब आपके शरीर में नई ऊर्जा भरने के लिए ये बेस्ट टाइम होता है। 9 से 12 बजे के बीच में अगर आप सोते हो तो वो नींद बहुत ही अच्छी होती है। तो नियमित रूप से आपको 9 बजे सो ही जाना है। हो सके तो आप 10 बजे सोने का ट्राई कर सकते हो, 10 बजे तो सो ही सकते हो आप सभी लोग, तो 10 बजे सो ही जाना है। उसके बाद आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है, 4 या 5 बजे। नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने बैठ जाओ। स्नान इत्यादि खत्म करने के बाद आप ध्यान में बैठ जाओ। हर रोज़ एक ही जगह पर ध्यान करने बैठो। उसके बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, सन बाथ ले सकते हो। उसके बाद आपको ताड़ासन करना है, वृक्षासन करना है। उसके बाद आप ये आसन कर सकते हो, गौमुख आसन। बड़ा ही फ़ायदेमंद आसन है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहले आप एक पैर को ऊपर लेके आओ, उसके बाद आपको दूसरा पैर को ऊपर लेके आना है। ऐसे करके आप कर सकते हो, दोनों साइड से आपको करना है। एक बार आपको राइट पैर ऊपर लेके आना है, फिर उसके बाद आपको लेफ़्ट पैर ऊपर लेके आना है। राइट पैर आपका ऊपर हो तो राइट हैंड आपका ऊपर ऐसे होना चाहिए। और अगर आपकी ऐसे लॉक नहीं हो रही है, आपके दोनों हाथ ऐसे लॉक नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे रुमाल भी रख सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे करके आज तो आसन कर ही लूँगा, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। कभी भी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में आसन नहीं करना है। आज तो आसन होके ही रहेगा, ऐसे नहीं सोचना है। आराम से आसन में जाना है, आराम से आसन में प्रवेश करना है, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद आसन को आराम से छोड़ना है। यही सरल रीत है और यही सही रीत है। सरल रीत भी यही है और सही रीत भी यही है। तो ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है।
आसन में कभी भी आप जल्दबाजी न करें, आराम से जाए, आराम से वापस आए। सावधानियों को हमेशा ध्यान में रखें, कौन इस आसन को कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। आप अगर पहली बार कर रहे हो, यह आसन जितना सरल लग रहा है उतना सरल नहीं है, जितना सरल लग रहा है उतना सरल नहीं है। अगर आप 10 साल के बच्चे को कहोगे वो आसानी से कर लेगा, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पहले हाथ ऊपर ऐसे नहीं जाएगा, लॉक नहीं होगा, तो घबराना नहीं है। आत्मविश्वास रखना है, खुद पर विश्वास रखना है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, आई एम यूनिक, आई एम स्ट्रांग, ऐसे खुद को बोलना है। अपने आप से प्यार करना है। हम क्या करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें खुद के लिए बोलने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो सारी नेगेटिव बातें हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है, हमारा मन एक्सेप्ट कर लेता है। हम जैसा सोचते हैं ना वैसे ही हम हो जाते हैं। तो क्यों ना हम पॉजिटिव ही सोचें, क्यों ना हम हर रोज़ अच्छा सोचें, तो अच्छे ही हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ये आपके तनाव को दूर करता है। हम हमारी माँ के पास बैठते हैं तो हमें कितनी शांति मिलती है, हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि माँ के चरणों में तो पूरा संसार है। वैसा ही ये आसन है। अगर आप नियमित रूप से गौमुख आसन करते हो, गाय माता की पूजा करते हो, गाय माता को रोटी खिलाते हो, उनसे प्यार करते हो, उनसे मिलने जाते हो, तो आपका तनाव, चिंता सब कुछ कम हो जाएगा। जी हाँ, जो लोग डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, वो हर रोज़ गौमुख आसन करें और हो सके तो वीक में 2-3 बार गौशाला अवश्य जाएं। वहाँ पर उनके साथ अपना समय बिताएं, उनको रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं और उनसे प्यार करें। आप तुरंत फ़ायदा देखोगे। 1 महीने में आप फ़ायदा देखोगे कि आपका डिप्रेशन कम हो गया है, आपकी जो ये तनाव भरी जो ये जीवन है, लाइफस्टाइल है आपका, तनाव भरी जो ये लाइफस्टाइल है आपकी, वो मतलब कि थोड़ा कम हो गया। तनाव बिल्कुल कम हो सकता है, लेकिन आपको अवश्य फ़ायदे अवश्य मिलेंगे, आपको ऐसे शांति मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ हमारी इतनी फास्ट चल रही है, हमें खुद के लिए समय नहीं मिल रहा है, हम खुद की सांसों पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। उस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है। सुबह हम उठ भी नहीं पाते, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चलो आज सो ही जाते हैं, सोने का ही मन कर रहा होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज ये काम आज करना है लेकिन कल कर दूँगी, कल कर दूँगा, इस काम को आज नहीं करना है। हम डिले करते रहते हैं, काम को भी हम डिले करते हैं क्योंकि हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो हमें नियमित रूप से इस आसन को करना है ताकि हम तनाव मुक्त रहे, हमारा जो डिप्रेशन है वो चला जाए। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपके बॉडी को लचीला बनाता है। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान, वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले और वर्ल्ड रिकॉर्ड की जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी उस समय भी मैंने नियमित रूप से गौमुख आसन किया है। मैंने जब पिंडा संयुक्ता सर्वांग आसन में जब विश्व रिकॉर्ड बनाया, उस आसन का मैं अभ्यास कर रही थी। उस आसन का जब मैं अभ्यास कर रही थी तब मैं नियमित रूप से गौमुख आसन का भी अभ्यास कर रही थी। मैंने कभी कभी ऐसा भी सोचा कि मैं गौमुख आसन में रिकॉर्ड बना लूँ, लेकिन मुझे पिंडा संयुक्ता सर्वांग आसन में रिकॉर्ड बनाना था, तो मैंने गौमुख आसन का भी नियमित रूप से अभ्यास किया। उससे क्या हो गया कि मेरी जो ये स्पाइन है ना, जो ये स्पाइन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गई। मैं अपना बॉडी जो है वो पूरा उठा सकती थी, पूरा यहाँ पर अपना बॉडी उठा सकती थी और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस आसन ने मुझे बहुत ही हेल्प किया है। अगर आप नियमित रूप से इस आसन को करते हो तो आप देखोगे कि आपका बॉडी बिल्कुल लचीला हो गया है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो रहा है, ऐसा आप महसूस करोगे। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपके हृदय को ये स्वस्थ रखता है। आपका हृदय बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको शायद नहीं पता होगा कि आप दिवाली की छुट्टी लेते हो, आप संडे की छुट्टी लेते हो, लेकिन आपका हृदय जो है ना वो कभी छुट्टी ही नहीं लेता। जब आप यहाँ से जाओगे ना तभी उसको छुट्टी मिलेगी, ऐसा है। तो
आपका हृदय जो है ना वो कितना केयर करता है आपकी। तो ज़रा आप भी उसकी केयर करना शुरू कर दो आज से। नियमित रूप से इस आसन को करो, क्योंकि जो लोग हमारी केयर करते हैं ना उनकी हमें केयर करनी ही चाहिए। तो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास आप करो, जिससे आपका जो ये बीपी है ना, बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जो भी लोग मुझसे मिलने आते हैं ना वो यही बोलते हैं कि मैडम बीपी हमारा बहुत ही हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी हाई रहता है, बहुत चिंता होती है कभी कभी कि दिल की बीमारी ना हो जाए। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आप नियमित रूप से गौमुख आसन करो, नियमित रूप से कपालभाति करना स्टार्ट कर दो, ये भी बड़ा फ़ायदेमंद है। हाई बीपी है, लो बीपी है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, नियमित रूप से गौमुख आसन करो, नियमित रूप से कपालभाति करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नियमित रूप से करना स्टार्ट कर दो। तो ये आपके लीवर को बहुत ही स्वस्थ रखता है। अगर आपका हृदय स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। तो नियमित रूप से इस आसन को करना ही करना है। चौथा फ़ायदा ये है कि ये आपके मधुमेह को भी ठीक करता है। 45 अप जाओ એટલે ડાયાબિટીસ આવી જ જાય। ગુજરાતી છું તો થોડા શબ્દો પણ ગુજરાતીમાં આવી જ જાય છે। તો તમે જ્યારે 45 ઉપર જાઓ ને ત્યારે ડાયાબિટીસ એટલે કે મધુમેહ તો આવી જ जाए। तो ये मधुमेह को हम ठीक कैसे करें? कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये अब तो हम कुछ भी नहीं खा सकते। गुलाब जामुन हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब तो डायबिटीज़ आ गया, अब तो मधुमेह आ गया। मधुमेह है तो हम क्या कर सकते हो? तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करो, मन ही मन सोचो कि मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, मेरा जो ये मधुमेह है वो चला गया है। यकीन मानो आपके दिमाग में ही सारी बीमारियाँ छुपी है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो आपको कोई बीमारी नहीं है। समझ रहे हो आप? नियमित रूप से ऐसा ही सोचो कि मैं स्वस्थ हूँ, 100 साल तक जियोगे आप, कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानो। लिख लो आज इस बात को, इस वीडियो को सेव कर लो और आप 21 दिन बाद फिर से इस वीडियो को देखना और महसूस करना, अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।